आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां दुधवा टाइगर पार्क में 4 बाघों की मौत के मामले पर बड़ा अपडेट है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 4 बाघों की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जहां गठित जांच कमेटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है 2 की संक्रमण और 2 की आपसी संघर्ष से मौत का इस जांच रिपोर्ट में जिक्र है। और जांच रिपोर्ट में लापरवाही का भी जिक्र किया गया है। और जांच रिपोर्ट में कहा गया कि सही से गश्त नहीं होना, फील्ड स्टाफ की कमी का जिक्र किया गया, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की करने की सिफारिश की गई है। वही बाघों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई थी। वन मंत्री और अधिकारियों को जांच के आदेश दिए थे, तो अब अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जहां 2 की आपसी संघर्ष के दौरान तो 2 की संक्रमित होने की वजह से मौत की खबर है। तो देखिए विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, दुधवा टाइगर रिजर्व में 4 बाघों की मौत के मामले में जो गठित जांच कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या रही? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व में 4 बाघों की मौत पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वन एवं जीव मंत्री अरुण सक्सेना और तमाम अधिकारियों के इस मामले में कहीं ना कहीं तह तक जाकर और मौत की वजह का रिपोर्ट कहीं ना कहीं दाखिल करने को कहे थे। आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं 4 बाघों की मौत की जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी गई है। इसके लिए जांच कमेटी गठित की गई थी, जो शासन की रिपोर्ट जिसके द्वारा शासन की रिपोर्ट सौंपा गया है। रिटायर्ड आईएफएस संजय सिंह के नेतृत्व में जांच की गई है, उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दुधवा की जांच टीम में बाघों को संक्रमण से मौत का जिक्र किया गया था, वहीं 2 बाघों की आपसी संघर्ष से मौत का जिक्र हुआ था। जांच रिपोर्ट में लापरवाही का भी जिक्र सामने आया है मुस्कान, और साफ तौर से जंगल में सही से गश्त न होने और फील्ड स्टाफ की कमी की बात सामने आई है। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट के पद पर भर्ती की सिफारिश भी की गई थी। और ठीक है विभांशु, देखिए फील्ड स्टाफ की कमी का भी जिक्र किया गया है। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की भर्ती करने के लिए भी इस जांच रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कब ये भर्तियां की जाएंगी और अब से पहले इतनी आखिर लापरवाही क्यों की गई भर्तियों को लेकर विभांशु? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संलिप्तता है और पूरी पारदर्शिता तरीके से जांच हुई है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसमें वैकेंसीज भी लाई जाएंगे, जिससे जो फील्ड में के अंदर में यानी कि जंगलों के अंदर में गश्त होती है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो जाएगी। साथ ही साथ कैंप का कार्यालय जंगलों के अंदर में बनाए जाएंगे, जिससे पूरे जानवरों पर नजर रखी जा सके। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात करें तो दुधवा के 3 रेंज में 10 दिनों में 3 बाघ मारे गए थे, जिसके बाद एकाएक 4 बाघ मारे गए। फिर ये मामला प्रकाश में आया है और जल्द ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के वन मंत्री का कहना है कि जो भी समस्या है उसको दुरुस्त किया जाएगा और तह तक जाकर और हर एक पहलुओं के प्रदेश के तमाम जंगलों में देखे जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए भाई, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के संकेत भी दिए गए हैं। तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के भी संकेत दिए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। 12 जुलाई तक प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, यानी 12 जुलाई तक जो जनता है उसको झमाझम बारिश का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों में भूस्खलन और नदियों का जल स्तर बढ़ने की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तो मैदानी इलाकों में जहां एक तरफ बारिश की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां की मुश्किलें फिलहाल 12 जुलाई तक कम नहीं होंगी, क्योंकि 12 जुलाई तक प्रदेश के तकरीबन कई जिलों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में भूस्खलन और नदियों का जल स्तर बढ़ने की भी चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश होने से तापमान में तो गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन जो लापरवाहियां हैं अधिकारियों की उससे लोगों में खासा गुस्सा है, खासी परेशानियों का भी सामना अब लोग कर रहे हैं। तो मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
संगम नगरी यानी प्रयागराज, जहां साधु संतों के साथ महाकुंभ की तैयारियों पर आयोजित बैठक खत्म हो गई है, जहां बैठक के बाद महाकुंभ की तारीखों का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि 2025 में कुल 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा, जहां महाकुंभ का महास्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगा और पहला शाही स्नान 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान होगा। साथ ही 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा और आखिरी शाही स्नान होगा। तो 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन साल 2025 संगम नगरी प्रयागराज में होगा। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे, जहां तमाम विचार विमर्श करने के बाद अपनी अपनी दलीलें देने के बाद जो तारीख है वो सामने आ गई है, यानी कि 2025 में जो महाकुंभ है उसका आयोजन होगा। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि जो अगला महाकुंभ है वो 45 दिनों तक चलेगा। खबर पीलीभीत से है, जहां कस्बा बिलसंडा में ऑपरेशन के बाद रुपयों के विवाद में प्रसूता और उसके नवजात को अस्पताल से गायब करने के मामले में मजिस्ट्रेट ने शीतल अस्पताल सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि घंटों इंतजार के बाद जब अस्पताल खुला तो तलाशी में शराब की बोतलें मिली। वहीं भनक लगते ही अस्पताल के डॉक्टरों के बाहर होने का नोटिस चस्पा कर स्टाफ को मौके से निकाल दिया गया। तो देखिए, पीलीभीत में गड़बड़ियों की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए शीतल अस्पताल को सील कर दिया है। ओटी में शराब की बोतलें भी पाई गई हैं, तो ऑपरेशन थिएटर्स में शराब की बोतलें मिली। वही गड़बड़ी के चलते शीतल अस्पताल को सील किया गया है। ये खबर पीलीभीत से है, जहां ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहां मरीजों का इलाज किया जाता है, तो उसी ऑपरेशन थिएटर में शराब की बोतलें मिली हैं और इससे अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है यहां पर रात में शराब पार्टी भी चलती हो। और जैसे ही ये शिकायत प्रशासन को मिली, तत्काल कार्रवाई करते हुए शीतल अस्पताल को सील किया गया है। खबर प्रयागराज से है, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मजार पर झाड़ फूक करने आया पति ने पत्नी से कहासुनी के बाद उसे तालाब में डुबो कर मार डाला और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि घूरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी के बरौली गांव स्थित मजार पर हुई इस घटना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, प्रयागराज में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। एक मजार पर झाड़ फूक के दौरान जब पति और पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई तो विवाद इस हद तक बढ़ गया कि मजार के पास ही मौजूद तालाब में पति ने अपनी पत्नी को डुबो कर मार डाला और फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां चकेरी सफीपुर में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में मारपीट के बाद तकरीबन 11 राउंड फायरिंग की गई, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। इससे इलाके में दहशत फैल गई। वह सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान रोड पर सैकड़ों पत्थर और कई राउंड कारतूस के खोखे भी पड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर धरपकड़ की जा सके। तो देखिए, दो गुटों के बीच संघर्ष की ये तस्वीरें उद्योग नगरी कानपुर से सामने आई है, जहां दो गुटों के बीच संघर्ष इस हद तक बढ़ जाता है कि पहले पत्थरबाजी होती है, फिर उसके बाद कई राउंड फायरिंग भी हो जाती है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 राउंड फायरिंग की गई है, पथराव किया गया है। और इससे पहले भी इन दोनों गुटों के बीच संघर्ष की खबरें सामने आ चुकी हैं और अब लगातार इन्हीं दो गुटों के संघर्ष की खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है वो पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्यशैली पर बेहद ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।